घमंडी राजकुमार। किसी देश में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वह दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी देश पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। वह वहाँ के राजा को मारकर उस देश की प्रजा पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगा। राजकुमार के अत्याचार और निर्दयता के किस्से सारी दुनिया में जल्द ही फैल गए। राजकुमार ने यही नहीं बल्कि अपना एक संगमरमर का पुतला भी उस देश में बनवाया। पुतला बाजार के बीचों बीच बनवाया और यह घोषणा करवाई गई कि हर इंसान को इस मूर्ति के आगे सिर झुकाना होगा। राजकुमार के डर से उस देश के सभी व्यक्ति उसकी बात मान लिए, लेकिन एक युवक राजकुमार से नहीं डरा। उसने मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया। उस युवक ने राजकुमार से कहा, हो सकता है कि तुम इस धरती के सबसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। भगवान भी यह बात नहीं कहते कि तुम रोज मेरे आगे सर झुकाओ। भगवान ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हम तुम्हारे आगे सिर नहीं झुकाएंगे। युवक की बात सुनकर घमंडी राजकुमार ने फैसला किया, वह भगवान को भी हरा देगा। उसने अपने मंत्री से कहा, एक ऐसा बड़ा सा जहाज बनाओ जो आकाश में उड़ सके। उसमें हजारों खिड़कियां होनी चाहिए ताकि उस खिड़कियों से गोलियां चलाई जा सके। मंत्री ने राजकुमार के आदेश अनुसार जल्द ही 20 हवाई जहाज बनवा लिए। राजकुमार और उनके सैनिक हवाई जहाज में बैठकर आकाश में उड़ने लगे। राजकुमार ने मंत्री से पूछा, भगवान किस दिशा में होगा? मंत्री ने राजकुमार को जवाब दिया, राजकुमार मैं तो बस इतना जानता हूँ, भगवान आसमान में रहते हैं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, तो हमें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम महल के ऊपर से ही आकाश में गोलियां चलाएंगे। राजकुमार के आदेश के अनुसार उनके सैनिक आकाश में गोलियां चलाने लगे। जितनी भी गोलियां वो लेकर आकाश की ओर गए थे, जब तक वो सभी गोलियां ख़त्म नहीं हुई, वो लगातार गोलियां चलाते रहे। एक साथ इतनियां गोलियां बौछार से राजकुमार के राज्य के लोगों को नीचे गोलियां लग रही थी और चारों ओर लोग मर रहे थे। उनके राज्य के बाजारों में आग लग गई। आग उनके महल तक जा पहुंची। सारा राज्य आग के लपेटे में आ गया। हवाई जहाज में जब गोलियां ख़त्म हुई तो राजकुमार और उनके सिपाहियों ने यह महसूस किया कि उनके जहाज में आग लगी हुई है। जमीन पर आग की लौ इतनी तेज़ थी कि उनके जहाज के नीचे हिस्से में भी आग लग चुकी थी। कुछ सिपाही अपनी जान बचाने के लिए जहाज से कूद रहे थे तो वह सीधा आग की लपेटों में जा गिरे। यह नज़ारा देख राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अपने घमंड के कारण उसने न केवल अपनी जान बल्कि पूरे राज्य को ही खत्म कर डाला।